हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड देखिए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। टेलीग्राम चैनल पर जो लाइव मार्केट में जो लेवल्स मुझे नज़र आते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के या फिर किसी स्टॉक के, तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज़ से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, गले में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो देखिए मार्केट, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और जैसे कि कल मैंने बताया था कि 43,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। गैप अप ओपन हुआ 43,515 के लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया, यानी इसका ये जो गैप था, ये गैप हमारा फिल हो गया। फिल होने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया, पूरे दिन यानी कि फर्स्ट हाफ यहाँ पर साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद एक डाउन साइड का हमें मूव मिला। ये चार्ट में देख रही हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये मूवमेंट मिला और डाउन साइड यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिया, 43,109 के आसपास से यहाँ से सपोर्ट बनाया, फिर से अप गया और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 43,330 के आसपास का लेवल था। यहाँ पर देखिए कई यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और फिर से डाउन आया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स निकल कर आए फ्रेंड, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स हैं इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए अप साइड से हमारे पास 43,420 का लेवल है। इसका जब ब्रेकआउट होगा तभी हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अप साइड हम यहाँ पर जाएंगे 43,490 के बाद और डाउन साइड 43,219 पर क्लोजिंग मिली है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा 43,419 और 43,219 यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो फिर हम यहाँ पर जो एंट्री लेंगे 43,220 के बाद हम एंटर करेंगे। और जो टारगेट होगा जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है 43,100 का लेवल हमारा डाउन साइड की तरफ, ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो अगर मार्केट डाउन आता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,100 के आसपास का लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखेंगे 43,000 के आसपास का लेवल। फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 43,000 के पास में होगा। अब हम बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर 43,200 के पास में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर ये सपोर्ट बनाता है, तो फिर से सपोर्ट बनाता है तो अप साइड का मूवमेंट फिर से हमें देखने को मिल सकता है। तो फिर से हमें यहाँ पर 43,350 का लेवल और उसके बाद 43,400 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है अप साइड में। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। तो यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है और उसका देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया हुआ है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और को यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है तो अप साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं 43,419 के आसपास के लेवल तक। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर सपोज करिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, इस लेवल पर यहाँ पर ओपन होता है, तो ध्यान रखिएगा 43,420 का लेवल। अगर इसके नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है तो फिर से हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है 43,200 के आसपास के लेवल तक। और अप साइड यहाँ पर निकलता है, अगर 43,420 का लेवल ब्रेक करता है, अप साइड क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अप साइड जो हमारे पास टारगेट होगा, तो जहाँ से रिजेक्शन फेस किया है 43,515 का, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम 100 पॉइंट का लेकर चलेंगे 43,600 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर सेकंड टारगेट। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का मैंने जो है चार्ट आपको भेजा था
आवरली टाइम फ्रेम पर कि ये एक क्या है, ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अप साइड यहाँ पर गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन होने के बाद मूव किया अप साइड और रिजेक्शन फेस किया 1637 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। तो प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया यहाँ पर, ये देखिए, और इसने ये जो गैप था इसका ये गैप फिल हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर यानी HDFC बैंक फिर से यहाँ पर साइडवेज रह गई। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स बता देती हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पर अप साइड 1637 के ऊपर और डाउन साइड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर ये लेवल। तो डाउन साइड जो हम ट्रेड प्लान करेंगे 1614 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, 1614 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। ये अभी यहाँ पर ये गैप अभी रह रहा है यहाँ पर, ये यानी कि अभी ये पूरा का पूरा गैप फिल नहीं हुआ है, कुछ ही पॉइंट से गैप रह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट अभी क्या है, ट्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर, अभी ट्रेंड क्या है इसका, डाउन है। यहाँ पर ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है इसका, HDFC बैंक का, ये देखिए ट्रेंड डाउन है। अगर डाउन आता है तो इस लेवल्स पर 1613 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट बना सकता है फ्रेंड, सपोर्ट बना के फिर से ये अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर लेकिन क्लोजिंग मिलती है तो फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है, और जो टारगेट होगा फिर इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है 1600 तक। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1613 का लेवल। अगर डाउन आता है, क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है 1600 तक। अगर सपोर्ट बना के मूव करता है अप साइड तो अप साइड फिर हमें यहाँ पर 1624 का लेवल, और ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1630 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। तो ये था HDFC बैंक। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर SBI को। तो SBI का प्राइजेक्शन देखिए, अब SBI का प्राइजेक्शन यहाँ पर देखिए मूव कर रहा है अप साइड, साफ साफ नज़र आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसका जो प्राइजेक्शन है यहाँ पर, ये प्राइजेक्शन बनाते हुए अप साइड तरफ को मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर SBI में 606 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। तो यही हमारे जो लेवल्स हैं, यानी कि डाउन साइड यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट 604 का टारगेट होगा। अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता है और अगर डाउन आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600 के आसपास का भी टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसका ट्रेंड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और HDFC बैंक का जो ट्रेंड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो निगेटिव है। तो अप साइड यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अप साइड अगर मूव करता है, ध्यान रखिएगा अगर 606 का सपोर्ट बनाता है SBI, अगर इसे सपोर्ट बना के मूव करता है अप साइड तो 611 का टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक में काफ़ी अच्छा फॉल हमें मिला। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक वन वे रैली हमें डाउन साइड देखने को मिला, और सपोर्ट यहाँ पर बनाया 936 के लेवल पर। तो इससे थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पर ICICI ने क्या किया, सपोर्ट बना के मूव किया अप साइड। तो यहाँ पर 943 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे ICICI में। अगर डाउन आता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर 936 का लेवल डाउन साइड इस लेवल तक दिखा सकता है। और अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो इस लेवल से सपोर्ट लिया हुआ है तो 934 का एक छोटा सा टारगेट, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मिलेगा हमें 927 का लेवल। ये हमारे ICICI में लेवल्स होंगे। अब हम यहाँ पर एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिखाया। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कैंडल यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, 909 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। उसके बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन यहाँ पर 905 का जो लेवल था इस लेवल पर ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन दिया। तो अब हमारे पास इसके लिए इम्पोर्टेंट्स क्या है लेवल्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और डाउन साइड से, एक सेकंड, डाउन साइड से यहाँ पर ये लेवल, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए रेंज होगी।
अब अगर एक्सिस यहाँ पर सपोर्ट लेती है 900 के लेवल पर, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट बना के अगर मूव करते हैं अप साइड, तो फिर से इस लेवल तक 907 तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 907.90 तक इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। हो सकता है मार्केट अप जाए, फिर से इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे, फिर से डाउन आए। अगर यहाँ पर 900 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। डाउन साइड फिर हमें 894 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है एक्सिस बैंक। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर देखेंगे 890 के लेवल तक। तो ये हमारे डाउन साइड के ट्रेड होंगे एक्सिस में। अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग जो मिली है वो मिली हमें 901 पर। तो अगर ओपन होता है यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है तो अपसाइड का ट्रेड हम इस लेवल तक देख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कोटक, तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। तो देखिए कोटक बैंक में मैंने आपको लेवल्स ड्रॉ करके बताए थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल था 1948 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से इसने क्या किया, अपसाइड का मूव दिया, डाउन आया, उसके बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। ये यहाँ पर ये क्या कर रहा था, सपोर्ट बना रहा था। और उसके बाद यहाँ पर ये लेवल 1959 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल। अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट पे ब्रेकआउट मिला और क्लोजिंग भी मिली इस लेवल के ऊपर 1959 के ऊपर। लेकिन अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसीलिए फ्रेंड देखिए ज़रूरी हो जाता है देखना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल रही है या नहीं। तो देखिए क्लोजिंग नहीं मिली, रिजेक्शन फेस किया और फिर से यहाँ पर डाउन आया। डाउन आने के बाद इसने क्या किया, रीटेस्ट और उसके बाद ब्रेकडाउन। रिजेक्शन के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया और जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ये देखिए इस रेड कैंडल में भी रिजेक्शन है ऊपर से और ग्रीन कैंडल में भी। उसके बाद जब ये रेड कैंडल बन रही थी तो इसके ऊपर का हमने स्टॉप लॉस लिया। जो स्टॉप लॉस था 1953 का स्टॉप लॉस था। और एंट्री जो हमने ली वो हमने यहाँ पर एंट्री ली, यानी कि जो हमारी एंट्री हुई, एंट्री का जो पॉइंट था 1948 के नीचे का था। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, हमारी एंट्री हो गई और जो हमें टारगेट देखने को मिला, इस लेवल तक हमारा टारगेट था 1934 के लेवल तक। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला और उसके बाद भी डाउन आया मूव। और जो टारगेट था यानी कि जो सपोर्ट मिला यहाँ पर इस लेवल पर 1928 के लेवल पर। यहाँ से देखिए यहाँ से सपोर्ट बनाया और उसके बाद अब गया और उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज रह गया। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, इसीलिए हमें जो है मैं आपसे यही बार बार कहती हूँ कि अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए स्टॉक में, तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको वर्क करना है स्टॉक में। स्टॉक में आप जो है लेवल्स ड्रॉ करिए और एंट्री और एग्जिट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करिए फ्रेंड। क्योंकि स्टॉक में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर आप बहुत जल्दी एंट्री और एग्जिट करेंगे स्टॉक में। तो स्टॉक में भी आपको पता है कि मूवमेंट किस तरह से होता है, तो इसलिए आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करें। क्योंकि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही स्टॉक को यूज़ करती हूँ और अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एंट्री ली और एक पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा ध्यान से देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि परफेक्ट आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा जैसे चार्ट पर बना होता है, तो फिर देखिए वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस कम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, फिर से अप डाउन। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया। अब ये चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस से ही आएंगी। जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे लाइव मार्केट में तो उतनी ही चीज़ें आप जो है ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे और आपकी जो एंट्री एग्जिट होगी वो काफ़ी परफेक्ट हो जाएगी। तो कोटक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 1948 का लेवल, ये हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सपोर्ट बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन दिया है। तो अप साइड अगर मूव करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है इस लेवल पर। तो 1931 के लेवल से यहाँ से सपोर्ट बना के मूव कर सकता है अप साइड। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिलेगा इस लेवल तक, फर्स्ट टारगेट 1940 का लेवल अगर मूव करता है अप साइड, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर देखेंगे 1948 का लेवल। तो इस लेवल तक हम अपना टारगेट देख सकते हैं। अगर डाउन साइड मूव करता है तो इस लेवल के नीचे निकलता है 1931 के नीचे, तो जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 1923 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा होगा 1916 का लेवल। तो डाउन साइड अगर मूव करता है तो डाउन साइड हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे कोटक में। अगर मूव करता है अप साइड तो फिर यहाँ पर हमें अप साइड ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी बैंक के लिए और उसके कंपोनेंट्स के लिए। तो अगर आपको इनके अलावा किसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो देखिए लाइव मार्केट में अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शंस मिल जाए कि जहाँ पर
आपको वो स्टॉक्स नज़र आएँ जो स्टॉक्स ब्रेकआउट पर हों या ब्रेक डाउन पर हों। तो मैं आपको ऐसा ऑप्शन बताने वाली हूँ। अगर आपने धन पर अपना अकाउंट ओपन किया है, तो अगर आपका अकाउंट ओपन है धन पर, तो आप इस फैसिलिटीज़ का जो है यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर मुझे लगा, क्योंकि उस फीचर पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक्स होंगे ब्रेकआउट पर, जो ब्रेक कर रहे होंगे, वो सारे के सारे स्टॉक वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यानी कि एक स्कैनर की तरह से काम करता है। तो वो उन स्टॉक्स में जिसमें आप भी आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं धन ऐप पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब आप अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर मार्केट का। मार्केट पे क्लिक करिए, ऑप्शन लाइव पर क्लिक करिए। तो लाइव मार्केट में जो भी स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे होंगे उनको यहाँ पर शो करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पर शोइंग लाइव मार्केट स्कैनर। तो निफ्टी 500 पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 500 के अंडर जो भी स्टॉक्स होंगे जो ब्रेकआउट कर रहे होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। निफ्टी 200 पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 200 के एफएनओ पे क्लिक करेंगे तो एफएनओ स्टॉक्स यहाँ पर शो करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर नाम शो करेगा इस साइड, ये सारे के सारे यहाँ पर नाम शो करेगा जो भी ब्रेकआउट कर रहे होंगे। ब्रेकआउट शो करेगा ऑन डे हाई पर है, ऑन डे लो पर है, मंथली है या फिर वीकली है, डे हाई या डे लो, ये यहाँ पर शो करता है। एलटीपी पे यहाँ पर प्राइस शो करेगा उस स्टॉक का प्राइस क्या है प्लस वॉल्यूम। तो अभी यहाँ पर एफएनओ पे सिर्फ एक ही स्टॉक आ रहा है। अगर हम निफ्टी 50 पे देखें तो निफ्टी 50 पे देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी शो करेगा कि किस टाइम पर वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। और जितनी बार आप यहाँ पर जाके रिफ्रेश, यानी कि जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर नए नए स्टॉक्स जो ब्रेकआउट कर रहे होंगे वो ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम यहाँ पर एफएनओ स्टॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो एफएनओ पे यहाँ पर दिखा रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक डे हाई ब्रेक कर रहा है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए इसका एलटीपी दिखा रहा है 390 प्राइस है। तो देखिए और भी आ गया, ICI लोम्बार्ड आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑन डे हाई है, ऑन वीकली हाई है, 2 वीक हाई है, मंथली हाई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि जिस जिस तरह से वो ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पर वो सारा का सारा शो हो रहा है। तो अब जब हम इसे ही देख लेते हैं ICI को ही, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको बाय करना है तो बाय सेल आप कर सकते हैं। और यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट ओपन हो जाएगा ICI लोम्बार्ड का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और ये ब्रेक कर रहा है अपने लेवल्स को। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मूव कर रहा है। तो देखिए इसका ये जो हाई है यानी डे हाई, ये ब्रेक कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये देखिए ऑन डे हाई भी है, ऑन मंथली भी हाई भी है, 2 वीक भी हाई है। तो अगर आपको देखना है तो मंथली हाई ब्रेक कर रहा है या नहीं, तो देखिए मंथली यहाँ पर हम लगा लेते हैं 1 मंथ। तो ये देखिए मंथली, ये लास्ट मंथ की कैंडल है और ये इस मंथ की। तो इसका ब्रेकआउट कर रहा है यानी हाई पर है। अगर आपको यहाँ पर अब वीकली देखना है तो वीकली यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट वीक की कैंडल है और ये इस वीक की कैंडल है, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है कोई भी स्टॉक जो है चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट कर रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये फीचर लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि लाइव मार्केट में आप किस तरह से स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं, यानी स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हों। और फ्रेंड जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक्स, नए नए स्टॉक्स भी निकल कर आएंगे जो ब्रेकआउट पर होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर HPCL हिंदुस्तान आ गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ आ गया। तो इसे भी हम देख लेते हैं, ब्रेकआउट पर है ये। तो इसे भी हम इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो फ्रेंड। तो लाइव मार्केट में जो भी ब्रेकआउट होंगे, अब इसे यहाँ से टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये फीचर्स लगा। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो धन पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करें यहाँ पर निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का अगर हम प्राइजेक्शन देखें, गैप अप ओपन किया, यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ से जो ट्रेंड इसका क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर देखिए अब गया, डाउन आया, अप डाउन, अप
डाउन, अप, डाउन। तो अगर इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, निगेटिव है निफ्टी 50 में। तो जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसका ये सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,778 का लेवल। यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, मूव कर रहा था डाउन साइड, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लिया और अप साइड का मूव दिया। तो अप साइड से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए जो एरिया होगा, ये हमारे लिए रेंज होगी। अगर इसके अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो चलिए यहाँ पर टारगेट बता देती हूँ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा वो होगा 18,845 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए कई बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए रिजेक्शन का लेवल है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर निफ्टी में, फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 18,872 के लेवल तक। तो इस लेवल तक हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे 18,900 का लेवल भी है, तो इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये मूव करेगा अपसाइड। अभी जो प्राइजेक्शन है यहाँ पर देखिए, जो प्राइजेक्शन है अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, डाउन साइड का दिख रहा है। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, ये लेवल ब्रेक होता है 18,780 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट होगा, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है 18,700 के लेवल तक। अगर डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो प्राइजेक्शन बनाते हुए। अगर यहाँ पर डाउन आता है तो फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट बना सकता है निफ्टी, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड। तो लेवल्स टू लेवल्स आपको वर्क करना है और लेवल ध्यान रखिएगा। और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिजेक्शन कितनी बार फेस किया हुआ है, डाउन आया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, यानी कि 3 बार आज रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मूव करता है अप साइड तो इस लेवल से हो सकता है फिर से रिजेक्शन फेस करे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है, और इसके ऊपर निकलता है तो 18,900 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होगा। तो जो नए लेवल्स निकल कर आएंगे लाइव मार्केट में, वो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।